बाबा जय श्री राम। जय सिया राम। बाबा आज ये बताओ कि भक्तजनों को दान पुण्य करने से क्या लाभ होता है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, ऐसे कलयुग में अब दो ही चीजें रह गई है, एक दान, एक भजन, जो भगवान का है। जिस दिन अब ये संसार पे देखो, संसार में तो अभी कार्य रहता है, किस चीज का, कर्म का। भाई सुबह ड्यूटी जाना, कारोबार करना, रोजगार करना, सब चीजों को करना, तो इतना समय नहीं मिलता। तो भगवान ने उसे बताया, चलते फिरते भी दान बताया। अब दान कई प्रकार का होता है। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ चीज नहीं है, तो आप कम से कम घर के अंदर आटा रहता है, चलते हुए चैटी को जिमा जाओ, ठीक है, या किसी चीज के डाल जाओ, वो भी एक पुण्य है। वो पुण्य से हमारे क्या है, हमें जो हमारे चक्कर होते, ग्रह चक्कर होते, हमारे कर्म दोष, जो पाप कर्म दोष होते पूर्व जन्मों के, इस जन्मों के, तो दान करने से वो धीरे धीरे खत्म हो जाते। क्यों? अभी आपने मेरी मदद करी तो मेरे अंदर से दुआ लग रही, भगवान आपका कल्याण करे। तो जिसको हम भोजन करा रहे हैं या जिसकी मदद कर रहे हैं, उससे आपके जो ना धीरे धीरे वो सब चीज, पाप और दोष वो कट जा, आपका क्रेडिट बढ़ता जाता है, ठीक है ना, आपकी जो पुण्य की ढेरी बढ़ती जाती है। दूसरा, इस कलयुग में अब लोग बाग धीरे धीरे यही बचा था पुण्य। जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा ना, जैसे मंदिरों में चिनाई चल रही है, उसमें भी कुछ मदद कर दो, या साधु संत का कोई यज्ञ भंडारा हो रहा, उसमें मदद कर दो, या किसी गरीब की मदद, या किसी बेसहारे, या जीव जंतु जितने, या उनको दाना पानी इत्यादि की दान करो कोई चीज से। इनसे हमें बहुत तरक्की मिलती है, हमें लाभ मिलता है। लोग बाग इस चीज को समझते नहीं है, इनमें, इस चीज में कितनी शक्ति है, इसमें दान में आपके जीवन को बदल देगा। ये मेरा दावा, मैं खुद का प्रैक्टिकल हुई चीज बोलता हूँ, किसी की सुनी हुई ना किसी की बोली हुई, मैं स्वयं पहले प्रैक्टिकल करता हूँ उस चीज में, तब उस चीज को करता हूँ मैं। आज जो दान छोड़ते जा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आने में इतना पाप बढ़ जाएगा, इतना मतलब हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि जब पुण्य नहीं रहेगा, पाप बढ़ जाएगा, तो कलह घर के अंदर, परिवार के अंदर, डिप्रेशन और नाना प्रकार के लड़ाई झगड़े कलेश आ जाएंगे। वो दान के पुण्य से ही नेगेटिव जो वैसी ऊर्जा है ना, बुरी ऊर्जा, वो हैवी हो जाएंगी, अच्छी ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी। अच्छी ऊर्जाएं दान से आती है। अगर दान आप करोगे, भजन तो देखो संसार में कर लो, दान और भजन कर ले तो उससे उत्तम है ना। पर लेकिन ये जो संत रहते ना, भजन करवा रहे, तुमसे दान करवा रहे, तुमसे यज्ञ करवा रहे, तो आपका वो भजन हो नहीं पा रहा, इसलिए वो संत तुमसे यज्ञ भंडारा अनुष्ठान करवाते रहते हैं, तो उससे आपका कल्याण होता है। जय सिया राम। जय श्री राम।